21 डेज 21 रूल्स की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर पीयूष प्रजापति और आज हम 14th रूल के बारे में बात करेंगे। क्या है ये 14th रूल? 14th रूल है कि जीत करना सीखो। कितना आसान होता है जीत करना? क्या सच में आसान होता है जीत करना? आपने कभी 5 साल के बच्चे को देखा? उसके अंदर आपको सिर्फ 2 चीजें दिखती है, या तो उसकी मासूमियत या फिर उसका जिद्दी नेचर। आप जब भी 5 या 5 साल के कम उम्र के बच्चे को कभी भी देखते हो तो आपको सिर्फ 2 ही चीजें नजर आती है। इसमें जो इसका जिद वाला जो नेचर होता है ना, इसे हम बहुत ही नेगेटिव फॉर्म में समझते हैं। यह एक्चुअली बच्चे का बहुत ही पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम है और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके बिलीफ सिस्टम को तोड़कर मरोड़कर उसके अंदर से जिद्दी होने वाला नेचर हम खत्म कर देते हैं। यह नेचर बहुत ही जरूरी है। 5 साल के एक बच्चे की बात करता हूँ, स्केटिंग मांगता है सीखने के लिए या फिर चलाने के लिए। उसकी शायद कोई चाह रही होगी, उसको स्केटिंग चाहिए तो उसने स्केटिंग मांगा। उसने पापा से मांगा, पापा ने मना कर दिया। फिर उसने मम्मी से मांगा तो मम्मी ने बोला कि ठीक है, बाजार जब जाएंगे तो ले आएंगे। पापा ने सुन लिया, पापा ने तुरंत जोर से आवाज लगाई, बस ऐसे स्केटिंग ले आएंगे। अरे वो बहुत छोटा है, कैसे चलाएगा वो? और रोड पे चलाएगा तो गिर जाएगा। तो स्केटिंग की चिंता नहीं है, लेकिन उसके पैर में लग गई तो पैर टूट गया तो उसकी उम्र बहुत छोटी है, उसको स्केटिंग वेटिंग नहीं चलाना अभी। लेकिन उसकी मम्मी जो थी वो बहुत पॉजिटिव थी। उसने बच्चे को स्केटिंग ला के दिया और उसको बोल दिया कि जब भी तुम्हारे पापा तुम्हारे सामने हो तो स्केटिंग नहीं चलाना। बोले ठीक है। अब 5-7 दिन गुजर गए। 8वें दिन जब रविवार के दिन पापा उठे और जैसे घर के बाहर निकले तो क्या देख रहे? एक बच्चा 5 साल का जबरदस्त स्केटिंग चला रहा है। वो कोई और नहीं, उसका खुद का बच्चा था। वो समझ नहीं पाया ये स्केटिंग कैसे चलाना सीख गया, मतलब कोई ट्रेनिंग सेशन ले रहा है क्या? तो उसने अपनी वाइफ को बुलाया और बोला कि स्केटिंग तूने ला के दिया? बोले हाँ। अरे वो कितना स्केटिंग चला रहा है फास्ट, मतलब बहुत अच्छा चला रहा है। ये कैसे सीखा, मतलब किससे सिखाया? मम्मी ने बोला खुद ही सीख लिया। ये होता है जिद्दी नेचर। हम जिसे जिद समझते हैं ना, वो उसका जिद्दी नेचर नहीं है। एक्चुअली वह अपने गोल के प्रति उसकी एक चाह है। वो सीखना चाहता है, स्केटिंग सीखना चाहता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों को वो सीखना चाहता है। उसको रिमोट वाली कार चाहिए। पता है क्यों? हम समझते हैं रिमोट वाली कार दैट इज अ वेस्ट ऑफ मनी। नहीं, वो रिमोट वाली कार को भी चलाना सीखना चाहता है कि इसको चलाते कैसे। शायद वो कार हमारे हाथ में है, हम भी नहीं चला पाएंगे, लेकिन आप छोटे छोटे बच्चों को देखना, वो इतना स्मूथली चला लेते हैं, मानो कोई बड़ी गाड़ी चलाकर कोई कट ले रहा हो, साइड ले रहा हो, ओवरटेक कर रहा हो, वैसे वो चलाते हैं। तो ये जो सीखने की कला है ये वैसे ही नहीं आती, ये जिद्दी नेचर से आती है। और ये जो जिद्दी नेचर है ना, वो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे खत्म हो जाता है। आपको मैं एक चीज़ सिंपल बताना चाहता हूँ कि कोई भी रेस हो, जब तक आप उसे जीतने की जो लाइन है वो क्रॉस नहीं करते ना, तब तक आपके बारे में कोई बात नहीं करता। आज मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एक ट्रू स्टोरी बताता हूँ। एक एथलीट जब रेस में दौड़ रहा था और कुछ देर आगे चलकर ही उसके पैर में उसका एक मसल खींच जाता है, जिसकी वजह से वो लंगड़ाने लगता है और धीरे कर बैठ जाता है। वो जैसे बैठ जाता है उसी दौरान रेस कंटिन्यू चालू ही रहती है और जीतने वाला रेस को जीत जाता है। सबकी नज़र टिकी हुई थी कि वो बैठ क्यों गया। उसके बाद वो वापस खड़ा होता है और एक पैर से लंगड़ा कर चलने की कोशिश करता है। एक सिक्योरिटी बैरियर को तोड़कर पास में से एक आदमी दौड़कर वहां पर चला आता है जो उसके पिता थे। उसने उसे जाकर कहा कि बेटे, तुमने जो दिखाना था तुमने दिखा दिया, तुम रेस को वैसे भी जीत चुके हो, लेकिन अब आराम कर लो, बैठ जाओ। उसने मना किया, बोले नहीं, मैं रेस को खत्म किए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। वो फिर भी लंगड़ा कर चलने की कोशिश करता रहा। उसके पापा ने कहा कि अगर रेस को ख़त्म करना ही तुम्हारा मकसद है तो हम दोनों मिलके ख़त्म करेंगे इसको। फिर उसके पापा भी उसके साथ में चले और दोनों ने रेस ख़त्म की। जब तक वो रेस को ख़त्म ना करे, जब तक विनिंग लाइन को उसने क्रॉस नहीं की, तब तक वहाँ पर स्टेडियम में से कोई उठा तक नहीं। और जैसे उसने विनिंग लाइन को क्रॉस किया, वैसे ही पूरा स्टेडियम, 5000 पब्लिक का पूरा स्टेडियम स्टैंडिंग ओवेशन उसे दे रहा था। तो यही होता है जिद्दी नेचर। इस रेस में पता है सबसे ज्यादा चर्चा किसकी हुई? जिसने रेस जीती उसकी, या फिर वाकई में जिसने रेस जीती, दिल जीता सबका, उसकी?
तो अपने गोल के प्रति इतनी भावना रखना ये बहुत जरूरी होता है। अपने गोल के प्रति प्यार रखना, प्रेम रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए जिद्दी होना पड़ता है। हम अक्सर जब बड़े हो जाते हैं तो हम समझते हैं कि जिद्दी होना बहुत ही नेगेटिव नेचर है, तो हम जिद्दी होना धीरे धीरे कर कर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता है। देखिए, हमारी जिंदगी जो है वो एक गोल पे कभी भी खत्म नहीं होती। जैसे ही आप एक गोल पर पहुंचते हैं कि देखते हैं, समझते हैं कि आपका गोल ही बदल गया है, आप दूसरे गोल की तरफ फिर निकल जाते हैं। और जैसे दूसरे गोल की तरफ आप पहुंचते हैं, वहां पर पहुंचने के बाद आपको पता चलता है कि आपको यह भी अचीव करना चाहिए और आपका गोल वापस बदल जाता है। तो ये एक गोल से दूसरे गोल तरफ जाने का जो प्रोसेस है, यह आपका रियल लाइफ है। यह कभी भी स्टॉप नहीं होता, तो बीच में रुकना मना है। आप गिर जाओ, आपको पैरों में ठोकर लगे, कुछ भी हो जाए, आपको उठना पड़ेगा, आपको रेस में चलते रहना पड़ेगा, आपको अपनी विनिंग लाइन क्रॉस करती रहनी पड़ेगी, क्योंकि तब जाकर ही आप जिंदगी में वह मुकाम को हासिल कर पाओगे जब आपके बारे में भी बहुत सारी चर्चा होगी। तो आज का 14th रूल है, जिद करना सीखिए। जिद करना कभी भी बंद मत करिए। यह बहुत ज़रूरी है कि हम जिद किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसे ध्यान से समझिए, लेकिन जिद करना बहुत ज़रूरी है।